हेलो साथियों। कभी भी बैंक में लोन करना होता है तो उसके लिए सीआईसी रिपोर्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी अपन कोई सा भी लोन करते हैं तो उसके लिए अपन बोरोवर से सीआईसी रिपोर्ट निकलवाते हैं। मैं ये एक्सपीरियंस को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे देखते हैं, उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले कोई भी एक्सपीरियंस रिपोर्ट निकालते हैं तो बोरोवर का केवाईसी जस्ट लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये होना ज़रूरी है। रिपोर्ट निकालने के बाद आपको यहाँ पे नाम मिलेगा, एड्रेस मिलेगा और इसका ये क्रेडिट स्कोर है। साथ में इसका ईआरएन नंबर रहेगा और किस डेट को ये रिपोर्ट निकाली है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ अकाउंट इसके 11 है एट प्रेजेंट, जिसमें से एक अकाउंट अभी एक्टिव है और 10 अकाउंट इसके क्लोज हो गए। और अगर कोई भी अकाउंट सूट फाइल्ड है, राइट ऑफ है, इस टाइप का सेटलमेंट कुछ हुआ है तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, जो कि 0 दिखा रखा है। अब अभी की स्थिति में टोटल करंट बैलेंस अभी इसका इतना आउटस्टैंडिंग है, सूट फाइल 0 है, ये बाकी अनसिक्योर सब 0 है। क्रेडिट इंक्वायरी कितना किया है ये लास्ट 7 डेज, 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज के अंदर आपको यहाँ पे आइडिया बता देगा। नॉन क्रेडिट फैसिलिटी के अकॉर्डिंग कितना इसका सीआईसी रिपोर्ट सर्च किया है उसमें बता देगा। फिर क्रेडिट समरी और अकाउंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जितने भी अकाउंट है फर्स्ट पेज के अंदर ये सारे आ जाएंगे। 1 से लेकर 11 इसके अकाउंट हैं, उनका अकाउंट नंबर क्रॉस करके दिखाया जाता है क्योंकि ये अलाउड नहीं होता है। दूसरा, किस डेट को रिपोर्ट हुआ है और डेट ऑफ ओपन कब हुई है, कितना अमाउंट सेंशन हुआ है, जैसे 60,304 है, 1,85,000 है सारा। और करंट बैलेंस अभी के स्टेटिंग में क्या बैलेंस इसमें बचा हुआ है। तो जिसमें भी 000 बैलेंस आ जाता है इट मीन्स वो अकाउंट क्लोज हो गया है, और जिसमें आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब अभी वो खड़ा हुआ है। और अमाउंट ऑफ ओवरड्यू अगर कुछ होता है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दूसरे पेज में अब अकाउंट वाइज हिस्ट्री देखते हैं तो अकाउंट नंबर 1 को देखते हैं। अकाउंट नंबर 1 को देखने के बाद यहाँ पे पता लगता है कि अकाउंट नंबर क्या है इसका, उसके अकॉर्डिंग अकाउंट कब ओपन हुआ है और ये क्लोज हो गया तो यहाँ पे डेट, किस डेट को क्लोज हुआ ये स्थिति यहाँ पे बता देगा। और अपन को देखना है कि अभी करंट बैलेंस तो नहीं है ना, यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, कुछ टेन्योर रहेगा, टर्म लोन होगा तो यहाँ पे टेन्योर रहेगा, कभी सीसीओडी क्रेडिट कार्ड हो तो टेन्योर यहाँ पे 0 रहता है। उसी के बाद अपन को यहाँ डीपीडी डेज देने हैं, यहाँ पे 0 0 0 0। ये हमें कभी भी देखना है कि ऐसे में 0, ऐसे में 1 और ऐसे में 2 के अंदर कितने नंबर ऑफ डेज के अंदर ये अकाउंट यहाँ पे डेज दिखा देगा, कितने नंबर ऑफ डेज में ये ड्यूज रहा है। इसी के साथ दूसरा अकाउंट देखेंगे, दूसरे अकाउंट में भी अपन देखेंगे अकाउंट नंबर, और ये भी क्लोज हो गया और करंट बैलेंस इसका 0 है। यहाँ पे टेन्योर कुछ नहीं है, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड का है या सीसीओडी का अकाउंट होगा। एक्सपीरियंस की मैं बात बता रहा हूँ। सिबिल में जनरली मेंशन होता है कि कौन सा अकाउंट है, टर्म लोन है, मॉर्गेज लोन है, प्रॉपर्टी लोन है, हाउसिंग लोन है, बिजनेस लोन है, इस टाइप से दिखाया जाता है। तीसरा अकाउंट अपन देखेंगे तो उसमें भी यहाँ पे कब ओपन हुआ है, कब क्लोज हुआ है, क्लोज हो गया तो करंट बैलेंस इसमें 0 रहेगा। यहाँ पे टेन्योर 0 मीन्स ये कहीं ना कहीं सीसीओडी रहा हुआ है। चौथा अकाउंट देखेंगे तो वो भी क्लोज की स्थिति में है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डीपीडी डेज कुछ नहीं है, यहाँ पे दिखाई देगा तो वो 0 लगभग रहना चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं पांचवा अकाउंट भी क्लोज की स्थिति में है और इसमें आउटस्टैंडिंग 0 है, नंबर ऑफ टेन्योर 0 था, इसमें भी डीपीडी अगर देखोगे तो सब में 0 है। उसके बाद छठे नंबर का अकाउंट ये क्लोज 2022 को हो गया, करंट बैलेंस इसमें 0 है, टेन्योर भी इसका 0 था, तो कहीं ना कहीं ये सीसीओडी का अकाउंट होगा। तो इस तरीके से अपन को सारे अकाउंट देखते हुए चलना है। ये 7 नंबर का अकाउंट है, ये भी क्लोज हो चुका, करंट बैलेंस 0 है, टेन्योर इसका 0 है, डीपीडीज हमेशा 0 रहे हैं। 8 नंबर का अकाउंट है, ये भी क्लोज हो चुका है, करंट बैलेंस 0 है, इसका भी टेन्योर 0 रहा। डीपीडीज डेट देखोगे तो यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 10 दिन तक ये ड्यूज रहा है, पेमेंट नहीं गया है। इस स्थिति में अपन को बोरोवर से सेंशन लेटर मांगना है और अकाउंट के स्टेटस स्टेटमेंट भी अपन को मांगना है कि क्या कारण से ये ड्यूज हुआ है। कुछ अकाउंट में अपन को डाउट लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो उसका स्टेटमेंट, सेंशन लेटर कुछ मंगवा लीजिए बोरोवर से क्लियर स्थिति के लिए। अकाउंट नंबर 9 है, ये भी क्लोज हो चुका, करंट बैलेंस 0 है और रिपेमेंट टेन्योर 0 है। 10 नंबर का अकाउंट है, यहाँ भी डीपीडी देख लीजिए। उसके बाद देखो ये एक अकाउंट है जो कि अभी क्लोज की स्थिति में नहीं है, इसका मतलब ये एक्टिव है, इसका स्टेटमेंट जरूर मंगवा लो, सेंशन लेटर मंगवा लो कि कौन सा लोन है। हालांकि ये रिपेमेंट 0 है, इसमें कहीं ना कहीं ये क्रेडिट कार्ड का होगा, सीसीओडी का होगा, केसीसी का होगा, कहीं ना कहीं इस टाइप का अकाउंट होगा, इसलिए ये 0 दिखा रहा है। टर्म लोन होगा तो हमेशा कहीं ना कहीं टेन्योर लिखा रहता है। ये सेंशन अमाउंट और
करंट बैलेंस इतना आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे डेज देखोगे तो सब जीरो आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ओवरड्यू इसका नहीं रहा है। 11 नंबर का अकाउंट ये भी क्लोज हो चुका, करंट बैलेंस जीरो है, टेन्योर जीरो है। इस तरीके से अपन को एक्सपीरियंस रिपोर्ट देखनी है और उसकी क्रेडिबिलिटी अपन चेक कर सकते हैं बोरोवर की। तो जानकारी के लिए अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।